नमस्कार। आज की क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पहले कुछ देर हम लोग थ्योरी कर लेते हैं, कंसेप्ट ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग पोटेन स्ट्रीम पे 15 सवाल करेंगे। वैरायटी का सवाल देखने को मिलेगा, तो आप आराम से इत्मीनान से पेन पेपर ले लीजिए और ले करके बैठ जाइए। बोट एंड स्ट्रीम में यदि मोस्ट इंपोर्टेंट बात कहें तो सबसे पहले होती है कि शांत जल में नाव की चाल। यानी यदि नाव खड़ी हो, नदी खड़ी हो, मतलब नदी चल नहीं रही हो, नदी बह नहीं रही हो, तो ऐसी स्थिति में हम लोग कहते हैं शांत जल में नाव की चाल। मतलब वहां पर जल का कोई भी स्पीड नहीं रहेगी, केवल और केवल किसकी स्पीड रहेगी? नाव की स्पीड। तो शांत जल में नाव की चाल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बी से। शांत जल में नाव की चाल, ये देखिए नाव ये बूढ़ा भाई साहब चला रहे हैं और ये पानी आपका स्थिर है। तो शांत जल में यदि नाव चलेगी तो उस चाल को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे बी से। यहाँ पर देखिए धारा की चाल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से। यदि स्थिर पानी में नाव चल रही है तो वहां पर स्पीड को हम लोग बोट की चाल को बी बोलेंगे। और यदि धारा बह रही है, धारा यदि रनिंग में है, तो धारा की चाल को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे डब्ल्यू से। धारा के दिशा में चाल देखा जाए, धारा के दिशा में चाल का मतलब हो गया कि जिधर नाव चल रही है उधर ही धारा भी बह रही है। जिधर नाव चले उधर ही धारा भी चले। तो वैसी स्थिति में धारा के दिशा में जो चाल हो जाता है वो हो जाता है बी प्लस डब्ल्यू, यानी बोट प्लस वाटर। जस्ट इसका अपोजिट समझिए, यह है धारा के विपरीत दिशा में चाल। मतलब धारा इस तरफ में चल रही है, बोट उस तरफ से आ रही है। ध्यान से देखिएगा, देखिए ये बोट इस तरफ में आ रही है और धारा इस तरफ जा रही है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग बोलते हैं धारा के विपरीत दिशा में। और धारा के विपरीत दिशा में चाल की बारी आएगा तो वो चाल हो जाता है बी माइनस डब्ल्यू, यानी बोट माइनस वाटर। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला जो टाइप है, जो हम आपके सामने नोट करके ला दिए हैं भाई, सबसे ज्यादा पूछा जाता है यदि बी प्लस डब्ल्यू और बी माइनस डब्ल्यू मालूम, मतलब धारा के दिशा में चाल, ये हो गया धारा के दिशा में चाल, ये हो गए आपके धारा के विपरीत दिशा में चाल, ये हो गए धारा के विपरीत दिशा में चाल। धारा के दिशा में चाल और धारा के विपरीत दिशा में चाल दिया रहे, मालूम हो, गिवन हो, तो ऐसी स्थिति में जो बोट की चाल होता है वो दोनों के जोड़ के आधा, दोनों के जोड़कर कौची बाबू आधा। और वाटर की जो स्पीड होता है वो दोनों को घटाकर आधा कर दीजिए। इसके सामने दिया हो बाबू कि B प्लस डब्ल्यू का मान बराबर 12 है और B माइनस डब्ल्यू का मान बराबर 4 है। यानी यदि B प्लस डब्ल्यू धारा की दिशा में चाल और B माइनस डब्ल्यू धारा के अपोजिट दिशा में चाल, यदि ये दो चीज मालूम हो, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। वैसी स्थिति में जो बोट की चाल होगा ना, वो दोनों के जोड़ के आधा, तो 12 4 16 और 16 के आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। और डब्ल्यू की चाल कितना हो जाएगा? तो डब्ल्यू की चाल हो जाएगा दोनों के घटाकर आधा, घटाएंगे तो 8 और 8 के आधा करेंगे तो 4। यानी जो बोट की चाल था वो 8 था और धारा की चाल कितना था? 4 था। शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। सवाल नंबर 1 क्या कहता है, जरा सा गौर करिएगा कि एक तैराक धारा के साथ 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। धारा के साथ चल रही है, इसका मतलब B प्लस डब्ल्यू बराबर स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। वही नाव धारा के विपरीत में 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। विपरीत में चाल का मतलब हो गया B माइनस डब्ल्यू, और वो कितना है बाबू? 4। तो सवाल कहता है कि स्थिर जल में तैराक की चाल ज्ञात करे, कितना होगा? तैराक की चाल का मतलब हो गया बोट की चाल आपको निकालना है बाबू। ये भी हम आपको समझा कर लाए कि यदि B प्लस डब्ल्यू और B माइनस डब्ल्यू मालूम हो, तो ऐसी स्थिति में बोट की चाल होगा दोनों के जोड़ के आधा। तो 20 से 4 24, 24 के आधा हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर, और 12 किलोमीटर पर आवर है ऑप्शन नंबर बी। दूसरा सवाल पे आइए। सवाल कहता है कि एक नाव धारा के साथ 29 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है और धारा के विरुद्ध 13 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, तो पानी की चाल ज्ञात करे, कितना होगा? ध्यान से देखिए, धारा के साथ का मतलब B प्लस डब्ल्यू का मान है 29 किलोमीटर पर आवर और धारा के विरुद्ध 13 किलोमीटर पर आवर है। यानी B माइनस डब्ल्यू का जो मान है वो 13 किलोमीटर पर आवर है। यहां भी वही कंसेप्ट हो गई।
कि b प्लस डब्ल्यू और b माइनस डब्ल्यू मालूम हो तो वाटर की स्पीड हो जाएगा दोनों के घटा करके आधा। तो यहाँ वाटर की स्पीड बराबर दोनों को घटाइएगा तो 16 आएगा और 16 के आधा करेंगे तो 8 किलोमीटर पर आवर सवाल। इसी कंसेप्ट में थोड़ा सा जब सवाल का लेवल बढ़ाना रहता है तो थोड़ा सा डाटा चेंज करता है। अब ध्यान से देखिए सवाल को कि एक तैराक धारा के साथ 48 किलोमीटर 4 घंटा में तय करता है। एक तैराक धारा के साथ, तो धारा के साथ जो चाल तो b प्लस डब्ल्यू ही होनी है, लेकिन यहां पर चाल डायरेक्ट ना दे करके चाल इनडायरेक्ट में दिया है कि 48 किलोमीटर दूरी कवर करने में 4 घंटा का समय लगा है। तो दूरी बटे समय कर देंगे तो चाल कितना हो जाएगा बाबू 12, यानी b प्लस डब्ल्यू का मान कितना था 12 किलोमीटर पर आवर। इन कहता है कि 72 किलोमीटर दूरी धारा के विरुद्ध 18 घंटा में ट्रेवल करता है। जैसे लिखा है बाबू कि धारा के विरुद्ध, धारा के विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में चाल हो जाएगा b माइनस डब्ल्यू और 72 किलोमीटर दूरी जाने में 18 घंटा, तो 18 से जब इसको काटेंगे तो आ जाएगा 4, दूरी बटे समय बाबू चाल आ जाएगा 4। 3 से सवाल वही हो गई, b प्लस डब्ल्यू बराबर 12 और b माइनस डब्ल्यू का मान 4। ऐसी स्थिति में कभी भी बोट की चाल निकालना हो तो दोनों के जोड़ के आधा कर दीजिए, तो 12 4 16 के आधा 8 हो जाएगा। और वाटर की चाल पूछता है तो दोनों के घटा करके आधा कर दीजिए, घटाएंगे तो 8 और 8 के आधा कितना हो जाएगा 4। सवाल पूछा है तैराक की चाल ज्ञात करें कितना हो जाएगा, तो तैराक की चाल 8 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी नंबर। ये नेक्स्ट, एक तैराक धारा के साथ 27 किलोमीटर दूरी जाने में 3 घंटा का समय लेता है। धारा के साथ गया है तो स्पीड रहा होगा b प्लस डब्ल्यू, लेकिन 27 किलोमीटर में 3 घंटा है, इसका मतलब 3 9 27, b प्लस डब्ल्यू का मान कितना है 9 किलोमीटर पर आवर। धारा के विरुद्ध 12 किलोमीटर दूरी जाने में समान समय लेता है। समान समय का मतलब हो गया 3 घंटा, लेकिन कैसे, धारा के विरुद्ध बाबू, तो विरुद्ध हो जाता है b माइनस डब्ल्यू। यदि 12 किलोमीटर जाने में 3 घंटा लेता है तो 3 से 12 को काटेंगे तो आ जाएगा 4, यानी b माइनस डब्ल्यू का मान कितना था 4 किलोमीटर पर आवर था। तो b प्लस डब्ल्यू और b माइनस डब्ल्यू मालूम है, तो ऐसी स्थिति में जो वाटर की स्पीड होगा, यहाँ पूछा भी है पानी की गति कितना होगा, तो वाटर का स्पीड दोनों के घटा करके आधा करिए, तो 9 में से 4 घटा 5, 5 के आधा करेंगे तो 2.5 हो जाएगा, यानी 2.5 किलोमीटर पर आवर। 2.5 ऑप्शन नंबर ए सुधार कर लेनी है। पहली तरह का सवाल कंसेप्ट हम आपको क्लियर कर दिए, दूसरी कंसेप्ट दूसरी तरह का सवाल कैसा देखने को मिलेगा, आइए सवाल को देखते हैं। सवाल कहता है कि धारा के साथ एक नाविक की चाल 32 किलोमीटर पर आवर है, जबकि धारा की चाल 5 है, तो धारा के विरुद्ध वाली नाविक की चाल ज्ञात करें कितना होगा। सुनिएगा, धारा के साथ नाविक की चाल 32 किलोमीटर पर आवर है। धारा के साथ का मतलब हो गया b प्लस डब्ल्यू और दिया है भाई 32 किलोमीटर पर आवर। जबकि सवाल में कहता है कि धारा की चाल जो है ना वो 5 है। धारा की चाल यदि 5 है तो वाटर के जगह 5 रखेंगे तो बोट की चाल इजिली आ जाएगा, और बोट की चाल 32 में से 5 घट के कितना हो जाएगा 27 किलोमीटर पर आवर। यानी जो शांत जल में नाव की जो चाल है वो स्थिर जल में कितना है भाई 27 किलोमीटर पर आवर। लेकिन सवाल कहता है कि बताएं धारा के विरुद्ध में नाविक की चाल क्या होगा। धारा के विरुद्ध में चाल हो जाता है b माइनस डब्ल्यू, यही हमसे पूछा है, और बोट के मान 27 है, वाटर का मान यदि 5 है, वाटर का मान 5 है बाबू, और 27 में से 5 घटाएंगे तो 22 किलोमीटर पर आवर सवाल का उत्तर बन रहा होगा, क्योंकि सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो रहा होगा। नेक्स्ट देखिए सवाल, देखिए बहुत अच्छे सवाल आते हैं, छोटे छोटे ज्यादा लंबा सवाल नहीं होती, लेकिन होती बड़ा जबरदस्त है। एक तैराक धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से तैर सकता है। बाबू, एक तैराक धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में का मतलब हो गया b माइनस डब्ल्यू, 40 किलोमीटर पर आवर था। एक तैराक धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, यानी b माइनस डब्ल्यू का मान 40 है। फिर कहता है कि यदि शांत जल में तैराक की चाल 48 है। अब शांत जल में तैराक की चाल का मतलब हो गया b, और b का मान कितना है 48 किलोमीटर पर आवर। तो b के मान जब आप 48 रखिएगा तो w का मान तैयार हो जाएगा। w उधर जाकर प्लस में तो 40 आके घटेगा तो 8 किलोमीटर पर आवर सवाल का वाटर की स्पीड हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। लेकिन सवाल ये नहीं कहा है कि वाटर की स्पीड ज्ञात करिए, सवाल कहता है कि वही तैराक
धारा के साथ कितना चाल से तैर सकते, धारा के साथ। तो धारा के साथ बोल रहा है तो स्पीड होगा b प्लस डब्ल्यू, और बोट की चाल कितना दिया रखा बाबू 48, और W के स्पीड कितना है भाई, W के स्पीड हमारे पास अभी निकल करके आई है 8, तो 48 और 8 कितना हो जाएगा 56 किलोमीटर पर आवर सवाल का उत्तर बनेगा, जो कि सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आप अंत तक देखें वीडियो को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपना परिवार का ख्याल रखें, खूब मेहनत करते रहें। यदि किसी भी प्रकार का क्वेरी हो, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, आपको समस्या हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, हम आपका समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि ऐसा ही हर टॉपिक का वीडियो हम आपके सामने लेकर के आए। जिस टॉपिक को पढ़ने का आपको इच्छा करे, जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रहा हो, वो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें आप लिख दें, जिस जैसा जरूरत पड़ेगी उसी का वीडियो हम आपके सामने अवेलेबल करा देंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।